गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल जो टॉपिक चल रहा था हमारा एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यौन संचारित रोग। ठीक है, आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से समझ लें, एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, हिंदी में बोलते हैं यौन संचारित रोग। ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या एसटीडी कहते हैं। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं हम पहली बीमारी की, पहली डिसीज़ की, जिसको बोलते हैं हर्पीस। हर्पीस स्पेल्ड है और ये हर्पीस। हर्पीस जो डिसीज़ है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वी एक इंडिकेशन है, वी का मतलब वायरस। तो हर्पीस जो डिसीज़ है वो वायरस के द्वारा फैलती है। वायरस का नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स। ठीक है, इस रोग में जो जनन मार्ग होता है यानी जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव एरिया होते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे जनन मार्ग क्या होता है या जनन अंग क्या होते हैं। उन पर बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। वो छाले बहुत ही तेज़ी से दर्द करते हैं, तीव्र पीड़ा होती है, जलन होती है। और इस बीमारी का कोई इफ़ेक्ट यानी कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। लगातार इसका सेवन दवाइयों का करना पड़ता है इसमें, जिसमें एंटीवायरल मेडिसिन चलती हैं, एंटीवायरल औषधियाँ। एंटीवायरल औषधियों का मतलब होता है कि वो औषधियाँ जिनसे विषाणुओं को नष्ट किया जा सके उन्हें एंटीवायरल औषधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिम्टम्स है कि इसमें जो जनन अंग होते हैं उन पर छाले हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से दर्द और पीड़ा होती है। तो इसका कोई इफेक्टिव इलाज नहीं है कि लगातार जैसे हमने इलाज लिया और तुरंत ठीक हो गया, इसलिए कंटिन्यू कोर्स करना पड़ता है एंटीवायरल औषधि का, लगभग 3 महीने का। ठीक है, ये भी यौन संचारित रोग है। अब नेक्स्ट डिसीज़ पे आते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट का मतलब होता है जनन एरिया यानी कि जनन पथ पर होने वाले मस्से। तो जेनाइटल वार्ट को हम इधर समझाते हैं आपको, देखिए ज़रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जेनाइटल पोर्शन है मेल का, तो यहाँ पर इस तरीके से मस्से बनना, बड़े बड़े मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। ये मस्से दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, इनमें तेज़ी से दर्द और पीड़ा होना शुरू हो जाती है। और ये जेनाइटल वार्ट यानी कि मस्से की जो प्रॉब्लम है ये होती है पेपिलोमा वायरस से। ये वी का इंडिकेशन ध्यान रखें, ये वाली वी है, अगर ये वाली वी है तो वायरस है, और अगर ये वाली वी है तो बैक्टीरिया है, और अगर एफ़ लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि फंगल इन्फेक्शन है, एफ़ मतलब फंगी। ठीक है, तो जेनाइटल वार्ट जो है वो पेपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें भी जनन अंगों पर, ये जितनी भी एसटीडी डिसीज़ हैं ये सारी रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में ही होती हैं, यानी कि जनन अंगों में ही होती हैं। तो जो मस्यों की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सारे जनन अंगों में हो जाती है। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इसलिए इसके लिए हम शल्य चिकित्सा का इस्तेमाल करेंगे। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। सर्जरी में देखिए क्या होता है, सर्जरी के द्वारा इन मस्यों को ट्रीटमेंट के द्वारा काट कर बाहर निकाला जाता है, और जहाँ पर काटने के बाद जो घाव बनते हैं उन पर दवाइयाँ चलती हैं और इन घाव को फिर से रिपेयर किया जाता है। तो ये इसका शल्य चिकित्सा एक इसका मात्र साधन है। पोडोफाइलिन, ये लिखा हुआ है पोडोफाइलिन। पोडोफाइलिन औषधि लेने से इस बीमारी में लाभ मिलता है। जो शल्य चिकित्सा से जो मस्से हटाए गए हैं वो दोबारा से फिर वापस नहीं आते, और शरीर में इस वायरस का संक्रमण, पेपिलोमा वायरस का संक्रमण भी कम हो जाता है। तो हमें दोनों काम करने हैं, शल्य चिकित्सा के द्वारा इस तरीके से मस्सों को भी हटवाना है, और साथ में ये पोडोफाइलिन टैबलेट भी चलती हैं जिससे इन्फेक्शन दोबारा होने की संभावना ना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली डिसीज़ आती है सिफिलिस। ठीक है, स्पेल्ड है ये, और ये हिंदी में नाम सिफिलिस बोलते हैं इसको। ये भी टेपोनीमा या टीपोनीमा पैलिडम, टीपोनीमा पैलिडम। अब ये देख लिए बी में अंतर आ गया है, हमने बताया था इस बी का मतलब बैक्टीरिया है और इस बी का मतलब वायरस है। तो टेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, यानी कि जीवाणु से। इस बीमारी के सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं, जनन अंगों पर छाले हो जाना, जनन अंगों में लगातार खुजली बने रहना, और जब छाले बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उन्हें अल्सर कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। इस बीमारी का भी इलाज एंटीबायोटिक पर होता है। एंटीबायोटिक यानी कि ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है उसको एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। एंटी का मतलब होता है प्रतिजैविक औषधि। ठीक है, और जिस प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग किया जाता है इसमें, उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, ये सबसे पहले
ये एक एक्स्ट्रा नोट है कि पेनिसिलिन सबसे पहले बनी हुई एंटीबायोटिक है, सबसे पहले इसी एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। अब पेनिसिलिन के बारे में एक एक्स्ट्रा नोट देते हैं, ये लिखा हुआ है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया गया था। ये प्रतिजैविक हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है। मेडिकल पे ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, मिल सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल करना हानिकारक रहता है। तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में कारगर साबित होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ आती है गोनोरिया। वो लिखा हुआ सामने देखेंगे, गोनोरिया भी एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। गोनोरिया, नर्सेरिया गोनोरी, वी का सिंबल आप समझ गए होंगे, वी का मतलब है बैक्टीरिया। तो गोनोरिया नर्सेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है इसका जो सिम्टम्स है, जितने भी यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एरियाज हैं मेल के और फीमेल के, उनसे तरल का स्राव होता है। तरल के स्राव का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव एरिया हैं उनमें ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि, ठीक है। तो इन ग्रंथियों का काम ये होता है कि उनसे, जैसे ये मान के चलें ये ग्लैंड्स हैं, तो उनसे धीरे धीरे म्यूकस का स्राव होता है। ये म्यूकस करती क्या है कि जो हमारा जनन पथ होता है, रिप्रोडक्टिव एरिया होता है, उसमें बैक्टीरियाओं को ख़त्म करती हैं, बैक्टीरियाओं को किल करती हैं और इन्फेक्शन को रोकती हैं। तो जैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है तो जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देती हैं और ज़्यादा मात्रा में तरल को बनाना शुरू कर देती हैं। तो लगातार जनन पथ से तरल का स्राव, सीक्रेशन होने लगता है। इस बीमारी से बचने के लिए, इसके इलाज के लिए भी हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन। यहाँ पर मेडिसिन का नाम पॉइंट आउट किया गया है। एम्पिसिलिन औषधि का लगातार सेवन करने से इस रोग में लाभ मिलता है। तो ठीक है, आज हमने 4 डिसीज़ पढ़ी हैं। पहली डिसीज़ का नाम है, आप देखेंगे हर्पीस, ये रही, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलती है। दूसरी डिसीज़ पढ़ी हमने जेनाइटल वार्ड्स, यानी कि मस्से, पेपिलोमा वायरस से फैलते हैं, ठीक है। और तीसरी हमने डिसीज़ पढ़ी सिफिलिस टिपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और इसके सिम्टम्स भी है